Hello, guys. Good evening. Welcome to my channel, Quant Medici, and this is Sushant Kumar Bhardwaj. बेटा लास्ट क्लास ये हमारा बेसिक मैथ्स का एक सेक्शन चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने एक सिंपल फैक्टराइजेशन का पूरा मेथड देखा था और आज का फॉर्म जैसे एज डिस्कस कर लिया। जो सब मैंने पहले आपसे कहा था कि आज का जो फॉर्म होगा, आज जो टाइप होगा हमारा, वो होगा एक तरह से, वो पार्ट क्या होगा मेरा, हार्डर फैक्टर। पहले बेटा देखो बात कर लेते, हार्डर फैक्टर्स में एक पार्ट नहीं है, बहुत तरह के टाइप्स बहुत हैं। तो हार्डर फैक्टर्स की आज अपन बात करेंगे। और हार्डर फैक्टर्स में सबसे पहला टाइप क्या होता है, ये फर्स्ट टाइप है हमारे पास। फॉर्मेट होगा हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के। के आपका कांस्टेंट होगा, ये सब इस फॉर्मेट में होगा। जैसे इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से हम लोग अच्छे से समझ लेंगे और क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा कि इसका मेथड ऑफ क्या है। जैसे मैंने कहा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर प्लस वन, ये मेरा क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? बेटा एक चीज ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मैंने एक चीज बताया था, होप आप लोग रिमेम्बर, आप लोग को याद हो। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और इस टाइप का ही चार फॉर्मेट, इसी की तरह तीन और मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है कि ये काउंट करो कि ये सेम कौन कौन है। तो वन और फोर कितना होगा बेटा, फाइव। वन और फोर फाइव, और टू और थ्री कितना होगा बेटा, फाइव। तो दोनों को कैसे लिखना है, ये लिख लो, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस वन। अब क्या करो, इसको पेयर कर लो ऐसे, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करो। कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स प्लस वन। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब एक चीज देखो, मान लेते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टी। ये अगर टी है बेटा तो दिस विल इंप्लाइज, क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छ बराबर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, चार प्लस दो। इसको तो बेटा हमने ऑलरेडी मान रखा है टी, इसको तो हमने ऑलरेडी टी मान रखा है, ठीक है। तो इसको जब टी मान रखा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, टी प्लस टू। तो ये आपका हमारे पास कितना आ जाएगा, टी इंटू टी प्लस टू प्लस वन। और इतना बराबर कितना होगा बेटा, टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। इसका मतलब ये कितना बेटा, टी प्लस वन होल स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी ले रखी थी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस चार, और ये प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये बराबर कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। यही मेरा आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर यहां तक? अब एक चीज ध्यान देना है हम लोग को, क्या सिर्फ इसी फॉर्मेट में रहेगा, क्या सिर्फ सारे प्लस होंगे, ये सारे सब प्लस होंगे? नहीं, ये माइनस भी हो सकते हैं, आपको वो भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चलिए अब अपन चलते हैं टाइप टू पे। टाइप टू हमारा कैसा है, टाइप टू, टाइप टू हमारा कैसा होगा, एक चीज ध्यान देना, ये हमारा जो टाइप होगा, टाइप वन हुआ, टाइप टू हुआ, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि ये तो प्लस वाला हम लोगों ने किया। जैसे ये जो एक टाइप होगा, ये होगा हमारा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। ये प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर इस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में रहेगा। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम लोग को समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। उसमें भी क्या करेंगे, उसमें अलग मेथड है। जैसे मैंने कहा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस एट
प्लस 9x², इस फॉर्मेट में है इसका सॉल्यूशन। बेटा ध्यान देना है यहाँ पे एक चीज, पहले हम लोग ऐड कर रहे थे, लेकिन अगर ये फॉर्मेट होता है तो ऐड नहीं करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखो, तो 8 2 जा और 4 4 जा 16। तो हम लोग बेटा क्या लेंगे, x+2 इंटू x-8 इंटू x-4 इंटू x+4 प्लस 9x²। बेटा ये कितना हो जाएगा, x² माइनस 6x माइनस 16 इंटू x² माइनस 16 प्लस 9x²। देखना चेन कैसे लगता है। मान लिया मैंने कि लेट x² माइनस 16 इज इक्वल टू टी। मैं टी मान रहा हूं, आदत हो चुकी है। आप जेड भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। एक्स और वाई के अलावा आप जनरली कुछ भी मान लीजिएगा। तो ये बेटा t माइनस 6x इंटू टी हो जाएगा क्या, प्लस 9x²। ये दैट इज इक्वल टू t² माइनस 60x प्लस 9x²। ये बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट बनेगा। इसको हम कितना कर सकते हैं, t² माइनस 3tx प्लस 9x²। ये कितना मेरा होगा बेटा, ये मेरा कितना होगा, t इंटू टी माइनस 3x माइनस 3x इंटू टी माइनस 3x। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, t माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो बेटा वैल्यू कितना आएगा, x² माइनस 16 को हमने t रखा था, तो x² माइनस 16 माइनस 3x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। एक चीज ध्यान देना, मैथमेटिक्स आप लोग सीख रहे हैं, बेसिक सीखना है, मतलब आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, ठीक है। कभी भी ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है स्क्वायर फॉर्मेट में, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, bx प्लस सी, ऐसे आप लिखेंगे, मतलब x का जो पावर घटाते आप जाएंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है हमारा लिखने का। खैर चलिए, ये क्लियर हो गया बेटा। तो एक टाइप तो हमारा ये हुआ। अब सुनो, अब जो आता है उसका नाम है आपका रेसिप्रोकल एक्सप्रेशन। रेसिप्रोकल एक्सप्रेशन, रेसिप्रोकल एक्सप्रेशन। रेसिप्रोकल एक्सप्रेशन क्या है हमारा, इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन से ही हम लोग करते हैं। इसमें यूज आएगा आपका ये वाला फॉर्मूला, a² प्लस b² का जो दो फॉर्मूला हमने यूज किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ पे इस्तेमाल आने वाला है, इसको ध्यान से आप रखेंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान से रखेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए, अब मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा x4 फैक्टराइजेशन चल रहा है, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत चलाइएगा, क्या चल रहा है, फैक्टराइजेशन है ये सब। 5x² 5x³ प्लस एक मिनट, 5x³ हटा देते हैं, इसमें रखते हैं x4 प्लस 5x³ ही रखते हैं, प्लस एक काम करते हैं 8x² प्लस 5x प्लस 1। इसको बेटा फैक्टराइज करने के लिए कहा आपसे, इसको फैक्टराइज कर। देखो इसको कैसे दिमाग चलाना है, फर्स्ट और लास्ट को रखना है, इसको और इसको रखना है, और इसको एज इट इज छोड़ देना है, ठीक। तो मतलब पहले अरेंज कर लो। बेटा हम इसको x² का होल स्क्वायर प्लस 1² लिख सकते हैं। यहां से बेटा 5x कॉमन निकाल लो। अब एक चीज ध्यान देना है आपको, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या है, इसी फॉर्मेट में ये a² प्लस b² का फॉर्मेट है, तो इसी फॉर्मेट में अपन इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा बेटा, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x² प्लस 5x इंटू x² प्लस 1 प्लस 8x², ठीक। अब देखो तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, 5x इंटू x² प्लस 1 प्लस 6x²। लिखने में तो कोई परेशानी है नहीं, है ना। अब देखो तो
एक चीज देखो, मान लिया जब ये दोनों कॉमन है, ये सेम है, मान लिया जाए मैंने कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो बेटा कितना एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, टी स्क्वायर प्लस 5t x प्लस 6x स्क्वायर। क्या हम इसको लिखेंगे, टी इंटू टी प्लस 3x प्लस 2x इंटू टी प्लस 3x। तो बेटा ये t प्लस 2x इंटू टी प्लस 3x। अब ये देखो तो t का वैल्यू कितना लिया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 3x। अच्छा ये जो है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2x प्लस वन इंटू, मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हम लोग को। ठीक, तो ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये तो मेरा हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, यही मेरा फैक्टराइजेशन होगा। क्लियर हो गया सबका, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए अब क्वेश्चन कैसा आएगा, अब आपका जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग कहेंगे फैक्टर बाय ट्रायल, उसको हम लोग कहेंगे क्वेश्चन को फैक्टर बाय ट्रायल, फैक्टर बाय ट्रायल। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का ही क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लोग क्वेश्चन से ही बात करेंगे, क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मेट क्या होगा सो देखिए, इसका जो फॉर्मेट होगा एकदम बड़ा आसान होगा, एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो इसको अपन मानेंगे ये है एक तरह से पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन। फैक्टरिंग है पॉलिनोमियल्स आप लोग पढ़े होंगे, px को मान लिया जाए कि एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 है। एक चीज ध्यान देना, अगर x बराबर a पर px हमारा 0 होगा तो फैक्टर विल बी x माइनस ए, और x बराबर माइनस ए पे हमारा px 0 होगा तो फैक्टर क्या होगा हमारा x प्लस ए। ये आपको ध्यान में बेटा रखना है, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है जब भी आप बना रहे हैं फैक्टर बाय ट्रायल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर बेटा अगर p -1 रखते, क्योंकि देखो सारा पॉजिटिव है, वन तो होगा नहीं, p -1 बराबर कितना होगा, -1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6 बराबर -1 प्लस ये 1 हो जाएगा 6 माइनस 11 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 12 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, मतलब p -1 पे, मतलब जो फैक्टर है हमारा वो क्या है x प्लस 1। ये हम लोग को फैक्टर तो हमारा पता चल गया। अब फैक्टर जब पता चल गया तो हम लोग कैसे करेंगे, x प्लस 1, इसका दो मेथड, यहां से दो मेथड हम लोग करेंगे। हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे एक्स क्यू प्लस कितना है क्वेश्चन हमारे पास 6x² प्लस 11x प्लस 6। हम लोग ये डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करने का मैंने तरीका ऑलरेडी आपको बता रखा है। कितना होगा बेटा x, ये मेरा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड है ना, ये फर्स्ट मेथड, x² करेंगे तो एक्स क्यू प्लस x² माइनस माइनस ये गया, ये कितना हो जाएगा 5x² प्लस 11x प्लस 6। यहां पर क्या करेंगे 5x से करेंगे 5x² प्लस 5x माइनस माइनस ये कैंसिल 6x प्लस 6, यहां पर प्लस 6 से करेंगे 6x प्लस 6 माइनस माइनस करेंगे 0। तो इतना एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x² प्लस 5x प्लस 6, और x² प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टराइजेशन कितना होता है x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। क्योंकि मैंने ये स्किप किया है स्टेप इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले मिडिल टर्म स्प्लिट का फैक्टराइजेशन बता दिया है
कैसे? ये 5 को इस तरह से बाइफरकेट करना है कि ऐड करने पर 5 है और मल्टीप्लाई करने पर 6, तो ऐसा 2 और 3 ही होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया मेरा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इसका देख लीजिए। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड के लिए पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। एक्स क्यूब प्लस जो आपको सहूलियत लगे आप उससे समझो, प्लस 6। इसमें क्या करना, बैक साइड लिखो प्लस 6। कॉमन हमारा क्या था, x बराबर x प्लस 1 हमारे पास फैक्टर था। हमारे पास मेरा फैक्टर कितना था, x प्लस 1 फैक्टर। तो यहां पर क्या करेंगे कि x प्लस 1 आएगा, 6x करेंगे, वो भी प्लस में। बचा कितना, 6x लिख दे तो 5x बचा। अब 5x में क्या करेंगे, 5x स्क्वायर करेंगे, फिर बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो बेटा यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो एक्स प्लस 1, यहां से 5x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1, यहां से प्लस 6 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1, सब में x प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दैट इज, फिर से इसका फैक्टराइजेशन, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यही इसका फैक्टराइजेशन होगा। अब ध्यान देना, जैसे जैसे ही द्विघात समीकरण आपको पढ़ना होगा ना, द्विघात समीकरण, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि इतना बराबर 0 दे देगा। इतना अगर 0 दे दिया, इतना अगर 0 आपको दे दिया तो आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा, -1 -2 -3, है ना। x बराबर -1 -2 -3, क्लियर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बताया, रिवर्स रिवर्स वाला फॉर्मूला बताया, फैक्टर्स बाय ट्रायल बताया, एक उस फॉर्मेट में 2 तरीके बताए। अब देखिए, अब एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइक्लिक फैक्टर। इसको कहते हैं साइक्लिक फैक्टर। साइक्लिक फैक्टर, देखो एक चीज ध्यान देना, साइक्लिक फैक्टर के लिए जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, एक साइकिल टाइप का है, वर्क कर रहा है, एक साइकिल टाइप का, ठीक। मैंने कहा यहां से स्टार्ट करते हैं हम ए को, बी को, और यहां पर सी को। तो बेटा यहाँ एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो एक तो ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी, बी प्लस माइनस सी, और सी प्लस माइनस ए। और अगर मल्टीप्लीकेशन का रूप होगा तो ए बी सी सी ए। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, इसका जो इनिशियल है ये लास्ट है, इसी से एंड करता है। यहाँ भी देख लीजिए, इसी से एंड कर रहा है, ए से ही एंड कर रहा है, तो ये मेरा साइक्लिक होगा। साइक्लिक में क्या होता है, अब देखिए एक चीज देख लीजिएगा ध्यान से, माइनस में भी रहेगा तो वही चीज, प्लस में भी रहेगा तो वही चीज, अब ऐसे रहेगा तो मल्टीप्लाई में भी रहेगा, तो इस कदर से लिखने का एक तरीका है, बस सुंदर लिखना है, ठीक। जैसे मैंने कहा, एक सिंपल सा छोटा सा छोटी छोटी सी बात है, मैंने आपसे एक चीज कहा कि कोई फैक्टराइजेशन है, छोटा सा फैक्टराइजेशन, बड़ा सिंपल सा फैक्टराइजेशन, ठीक। सिंपल सा फैक्टराइजेशन में मतलब, देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग चलेगा। मैंने कहा आपसे कि एक क्वेश्चन को फैक्टराइज करो, एक क्वेश्चन को फैक्टराइज, क्वेश्चन मैंने दिया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी। मैंने आपसे कहा कि जस्ट फैक्टराइज दिस, फैक्टराइज करने के लिए कहा। आपको सबसे पहले आपको मानना होगा, लेट ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स, आप एक्स मान लो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, गिवन एक्स इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हालांकि एक दो मेथड है, लेकिन मैं इसी मेथड से आपको करके बताऊंगा, ठीक। एक बात बताओ, क्या हम एक्स क्यू को ऐड करके एक्स क्यू घटा दें, कोई फर्क तो हमारा पड़ेगा नहीं, कोई फर्क तो हमारा पड़ेगा नहीं, ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, क्या हम इसको मैं आपको समझाने के लिए, आपको इस पर कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा इस टॉपिक को, खासकर साइक्लिक को। ये या इस्तेमाल कहाँ से हो, कहाँ होगा, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम में इस्तेमाल होगा, इसलिए बेचैन मत होइएगा। इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, मैं बस आपको समझा रहा हूं। और देखो ये जो माइनस एबीसी है ना, वहां पर 2 3 फॉर्मेट आता है, एक माइनस एबीसी, एक -2 एबीसी, एक -3 एबीसी। तो -3 एबीसी वाला तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जो टिपिकलिटी लेवल होती है वो माइनस एबीसी की होती है, ठीक। अच्छा, अब इसको अपन ऐसे लिखें,
ऐसे लिख भी देंगे तो कोई फर्क तो हमारा पड़ेगा नहीं, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखो एक चीज ध्यान देना, ये जो फैक्टर है क्या रखें कि ये जीरो आ जाए, क्या रखें, ये जस्ट पहले वाला आया है कि नहीं, तो इसका अगर ए रखते हैं ना तो ये जीरो आता है, अगर एक्स की वैल्यू माइनस ए रखते हैं तो ये जीरो आ जाता है। तो इसका मतलब कि ये जो इसका फैक्टर होगा एक्स माइनस ए, सॉरी प्लस ए रखने पर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी होगा। ठीक, तो एक्स की वैल्यू हमने कितनी ले रखी थी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बराबर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी बराबर कितना होगा, बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी। अगर आपको तरीके से लिखना है बेटा तो इसको आप लिख दीजिए ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, यही मेरा आंसर आएगा। ठीक, हालांकि इसका दूसरा तरीका भी है लेकिन दूसरा तरीका से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। अब देखो इसमें जो है फॉर्म सॉरी इसमें जो फॉर्मेट है, एक चीज ध्यान रखना, एक फॉर्मूला याद रखना बहुत आराम से, कोई मतलब उसको ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के टाइप में ही याद कर लो, उसको मैं लिख देता हूं। ये होता है मेरा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ठीक, माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये इसको आप लोग याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। साइक्लिक फैक्टर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप ये कहेंगे कि डिटेल्स में, तो डिटेल्स में नहीं जाना है। ठीक, तो इसलिए ध्यान रहे कि इतना ज़्यादा हम लोग को दिमाग नहीं चलाना है कि हाँ भाई ऐसा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने दिया, इफ बी प्लस सी बराबर 5, सी प्लस ए बराबर 6 एंड ए प्लस बी बराबर 7, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर व्हाट, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो एक चीज ध्यान दो कि यहां पर क्या है, एक तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो एक बात बताओ, ये जो माइनस है क्या हम इसको ऐसे लिखें, ठीक, ये सब दिया हुआ है, यहां पर हमारा दिया हुआ क्या है बेटा, ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है हमारे पास 7, बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 5, सी प्लस ए बराबर दिया हुआ है 6। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा बेटा, कितना होगा, 7 5 12 6 18। दिस इंप्लाइज ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 होगा, 18/2 बराबर 9 हो जाएगा। तो अब देखो तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू मतलब 9q इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 7, बी प्लस सी का कितना है 5, सी प्लस ए का कितना है 6। तो देयर फोर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 9 9 81 729 माइनस 6 5 30, 6 5 30 30 सत्या 210 221 630, 630 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 99, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना भेजा हम लोग को इसमें चलाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अब देखिए, अब इसी में एक पार्ट आएगा हमारे पास कि अब साइक्लिक फैक्टर होते कैसे कैसे हैं। ठीक है, आगे तो हालांकि फ्रैक्शन में भी हम लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं है। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, ठीक है, जो लास्ट हमारा क्लास होगा उसमें अपन बात करेंगे अलजेब्रिक फ्रैक्शन और कंडीशनल आइडेंटिटीज की। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग एक कुछ बात कर लेते हैं साइक्लिक पे ही। एक बात बताओ, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 होगा बेटा। तो इसका मतलब कि a टू द पावर m माइनस बी टू द पावर m प्लस b टू द पावर m माइनस सी टू द पावर m प्लस c टू द पावर m माइनस a टू द पावर m इतना बराबर भी 0 होगा। ठीक, अब देखो तो एक फॉर्मेट ये भी साइक्लिक में आएगा, a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर भी 0। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको याद रखने होंगे। ठीक है, ठीक है। तो इतना चीज हमारा हार्डर फैक्टर्स में। देखो एक चीज ध्यान देना, कभी भी मैथ्स अगर सीखना हो ना तो कंसेप्ट सीखो। शॉर्ट ट्रिक्स जितने भी, जैसे हर एक एग्जाम में ना आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि हर लोग शॉर्ट ट्रिक्स के प्रति बहुत ज्यादा मतलब क्या उसको उसको वो एक ग्लैमर हो चुका है शॉर्ट ट्रिक्स। मैं मानता हूं शॉर्ट ट्रिक्स समय बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी भी है। बट रिमेंबर वन थिंग, मैथमेटिक्स जो है वो आपका प्रैक्टिकल पेपर है, और ये प्रैक्टिस आपका जो है, ऐसे ही नहीं कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैथमेटिक्स को आप जितना करेंगे ना उतना ही आपका प्रैक्टिस में होगा। और अगर आपका ये शॉर्ट ट्रिक्स उनके लिए है जिनका कंसेप्ट क्लियर है, जिनका फुल कंसेप्ट क्लियर होगा ना, उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छा होगा। बहुत मतलब एक तरह से उसको क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा आपके लिए। ये मेरी वर्ड्स याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखो, तो अभी हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में बहुत सारे चीज किए, जैसे सिंपल फैक्टर किया, हार्डर फैक्टर्स किया। दो चीजें और मैंने आपको भी नहीं कराई है, और दो चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर कराऊंगा। एक तो अलजेब्राइक फ्रैक्शंस पे मैं बात करूंगा। अलजेब्राइक फ्रैक्शंस, वो आप पूछेंगे कि सर अलजेब्राइक फ्रैक्शंस क्या है। ये तो फ्रैक्शंस तो सर अर्थमेटिक में आता है, ऑब्वियसली फ्रैक्शन अर्थमेटिक में आता है। लेकिन अलजेब्राइक फ्रैक्शंस क्या है कि आपको जितना अभी तक आपने ये जो फैक्टराइजेशन ये सब जितना भी यूज है ना, वो सब आपका फ्रैक्शन के रूप में टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। और एक कंडीशनल आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटीज, ठीक है। कंडीशनल आइडेंटिटीज, देखो कंडीशनल आइडेंटिटीज कहते किसको है। कंडीशनल आइडेंटिटीज जैसे जैसे मान जाए, जैसे फ्रैक्शन को हम लोग विन कहें तो बीजगणितीय विन होगा हमारा। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज का भी तो एक नाम होगा ना बेटा। कंडीशनल आइडेंटिटीज किसको कहेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं शर्त वाले तादाद में। शर्त, आप देखते हैं कुछ सामान खरीदते हैं या कुछ ऑफर आया हुआ रहता है आपको, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब ऑफर जो आता है उस पर लिखा रहता है कंडीशन सप्लाई, है ना, कंडीशन सप्लाई। तो ये जो कंडीशन अप्लाई होता है ना वही कंडीशनल होगा। मगर मैथमेटिक्स में बात करें तो कंडीशनल आइडेंटिटीज। जैसे एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc होता है। वो क्या कहता है, इफ, अगर, अगर ऐसा हुआ तभी ये होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वही होगा हमारा कंडीशनल आइडेंटिटीज, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हमारा आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे लास्ट क्लास में, लास्ट बेसिक मैथ्स की क्लास होगी जो कि होगी हमारी अलजेब्राइक फ्रैक्शन और कंडीशनल आइडेंटिटीज पे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।